पे टू प्ले, पे टू प्ले, ये जो पे टू प्ले वाली टर्म है ये आपको बताना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि अब आपके साथ मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा, आपका मुझे साथ चाहिए। मैं एलडब्ल्यू की प्राइवेट फाइल दिखाने जा रहा हूँ, एलडब्ल्यू की वो सीक्रेट फाइल आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको ये अंदाजा होगा कि जो एडवर्टीजमेंट है, जो मार्केटिंग है, इसमें आपको मार्केटिंग बजट लगाने से, टारगेटिंग करने से किस हद तक फायदा हो सकता है। तो मैंने बैच नंबर 123 यहाँ पर ओपन किया है, ठीक है, और बैच नंबर 124 की शीट्स मैंने ओपन की है। आप सब देख रहे हैं, प्रेजेंट है ना? वेरी गुड। मैंने आप सबके सामने दो बैचेस ओपन किए हैं डब्ल्यू के। एक सेकंड जी, सेकंड। ठीक है, ये जनाब स्क्रीन मैंने दोबारा शेयर कर दी है। ये डाटा में से दिखाते नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। मुझे पहले एक सवाल का जवाब देंगे कि मेरे कोर्स में दाखिल होकर पैसे कमाना चाहते हैं ना? मेरे कोर्स में दाखिला लेकर सेल्स करना चाह रहे हैं? मेरे कोर्स में दाखिला लेकर एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का स्किल सिर्फ सीखना नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी करना है, हैंड ऑन भी करना है, इसलिए आपने हमें ज्वाइन करना है। एम आई राइट? या सिर्फ स्किल की हद तक, नॉलेज की हद तक? क्योंकि अब मैं जो चीजें दिखा रहा हूँ, ये हमारे प्रीवियस एक महीने के अंदर जो स्टूडेंट्स आए हैं एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग के कोर्स में, उनका रिजल्ट क्या है, कौन कितने पैसे कमा रहा है, कौन कितना एड चला रहा है, कौन इस टाइम कहां पर स्टैंड करता है, मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो आप सब पहले जूम की चैट में लिखेंगे पे टू प्ले। ये जो पे टू प्ले का वर्ड है, जब तक हम पे नहीं करेंगे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, हमें बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा, हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचेगा नहीं, हमारा ऐड नहीं चलेगा, हम टारगेटिंग नहीं कर पाएंगे, लोग कमेंट नहीं करेंगे, इनबॉक्सेस नहीं आएंगे, ऑर्डर नहीं आएंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप नहीं ज्वाइन होंगे, व्हाट्सएप पर लोग डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पाएंगे, हम सेल नहीं कर पाएंगे और हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो क्या ये जुमला, ये लाइन सही है या गलत है? पे टू प्ले वाली, ऑफ कोर्स ये लाइन सही है, हमें पे करना पड़ता है। लाइक एलडब्ल्यू ने भी एक हफ्ते के बाद हाथ खड़े कर दिए कि जी हम एक हफ्ते के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ा सकते। अगर आपको प्ले करना है, काम करना है, कारोबार करना है, सीखना है, पैसे कमाने हैं, नॉलेज हासिल करना है, तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो पे वाली बात है वो मेटा आपको कर रहा है। गौर से देखिएगा स्क्रीन को। इस वक्त बैच नंबर 125 मैंने आपके सामने ओपन किया, बैच नंबर 124। ये 124 में 89 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अगर आप यहाँ शीट को देखें, मेरी एक्सेल की शीट दिखाई दे रही है आपको? मैं यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये हमारे फ्रेंचाइजर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारे लिए ऐड चलाते हैं। आप सब हमारे फ्रेंचाइजर्स के थ्रू आ रहे हैं। आप में से किसी ने मेरे बैंक अकाउंट में फीस नहीं सबमिट की, आप में से किसी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप में से कोई मुझे व्हाट्सएप पर नहीं जानता। आप हमारी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास आ रहे हैं। तो जब आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास आ रहे होते हैं, वो हमारे फ्रेंचाइजर्स होते हैं। मीन हम उनको सस्ते पैसों में कोर्स ऑफर करते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉफिट अपना ऐड कर कर आपको कुछ पैसे अपना प्रॉफिट डाल के एक अमाउंट, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल के तौर पे 5 रुपए का एक कोर्स है, तो वो उसमें हो सकता है 5 रुपए अपने ऐड करने प्रॉफिट के और 10 रुपए आपसे चार्ज कर लें। तो यूं हमने एक फ्रेंचाइज सिस्टम बनाया हुआ है जिनका काम सिर्फ मार्केटिंग करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, कंसल्टेंसी देना है, काउंसलिंग करना है। क्लियर? मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आज का सेशन प्रैक्टिकल है। अगर तो आपने 30 40 50 हजार पहले महीने या मेरे कोर्स खत्म होने से पहले मेरे साथ मिलके कमाना है, तो इस बात को गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान में कारोबार हो रहा है ई कॉमर्स का, और सेकंड जो अब पाकिस्तान में बिजनेस हो रहा है वो एजू कॉमर्स का भी हो। ई कॉमर्स का नाम तो आप सबको मालूम है ना, दराज की तरह जो ई कॉमर्स होती है, जूते बेचे, कपड़े बेचे, मोबाइल बेचे, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचे, कोई भी ऐसी कोई चीज जो दराज, जमीन.com, पाकवील या फूड पांडा, इस किस्म की जो कंपनीज ऑनलाइन बेच रही हैं, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। लेकिन जो एजू कॉमर्स है, एजू कॉमर्स का भी पाकिस्तान में स्पेशली कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद बूम आ गया कि आइए आप भी अपनी ऑनलाइन अकेडमी बनाइए, ऑनलाइन स्कूल बनाइए, ऑनलाइन कॉलेज बनाइए, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाइए, ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर बनाइए। आपको कोई स्किल आता है और आप समझते हैं कि आप अगले को सिखा सकते हैं, तो आप सिखाइए। आपको वो स्किल नहीं आता है लेकिन आपको एडवर्टीजमेंट करनी आती है, आपको मार्केटिंग करनी आती है, तो आप किसी एलडब्ल्यू की तरह कोई कंपनी है उसके साथ आप एक एग्रीमेंट कर लें, उनको एज अ फ्रेंचाइजर ज्वाइन कर लें और उनके कोर्सेज को प्रमोट करके अपनी ऑनलाइन एकेडमी चलाते हुए, खुद ऐड चलाते हुए, बच्चों से खुद फीसिस रिसीव करते हुए अपना एक साइड इनकम का बिजनेस स्टार्ट कर दें। कैसा? पॉइंट समझ आया? ये हमारा फ्रेंचाइज मॉड्यूल है।
और ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से हमारा फ्रेंचाइज जो आता है हमारे पास सीखने के लिए, वो सीख तो लेता है लेकिन उसके बाद बेचने के लिए कुछ नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट करने के लिए कुछ नहीं होता। तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लर्निंग विद अर्निंग के पास आइए, हम आपको कंटेंट देंगे, डिजाइनिंग देंगे, सब कुछ हम आपको देंगे। तो वो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे बैच नंबर 124 में 89 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एड चलाया। अब आप यहाँ पे देखें, किसी ने 4600 रुपीज का एड चलाया, 2700 का एड चलाया, 4000 का एड चलाया, 6000 का एड चलाया। तो यूं हर बंदे ने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एड चलाया, किसी ने 1200 का भी एड चलाया, किसी ने 10,000 रुपए का भी एड। तो यूं हर फ्रेंचाइजर ने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एड चलाया। तो क्या ख्याल है, जब इन्होंने एड चलाया होगा तो इनको रिस्पॉन्स नहीं आया होगा, इन्होंने सेल्स नहीं की होंगी, इनको कैश नहीं आया होगा, इन्होंने पैसे नहीं कमाए होंगे, इनको ऑर्डर्स नहीं आए होंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अभी हमने ये पे टू प्ले वाली एक लाइन को समझा, अब मैं वो लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ऑफ कोर्स उनको रिवर्स में कुछ ना कुछ आया हुआ। तो ये फ्रेंचाइजेज हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स को एडमिशन किए, 7 बच्चे थे, उसको 25 कोर्स बेचे, 9,000 रुपया इन्होंने कैश कलेक्ट किया। उसमें से जो है इन्होंने 4,050 रुपये एलडब्ल्यू को दिए, 5,000 समथिंग इन्होंने खुद रखे। तो ये एक मिला जुला एक रुझान है। तो यूं हर फ्रेंचाइजर जो एड चलाता है, हर फ्रेंचाइजर जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करता है हमारे स्किल को, कोर्स को सीखने के बाद, तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं कि आप आइए, ऐड चलाएं, आप बेचें। तो कोई 5,000 की सेल कर रहा है, कोई 10,000 की सेल कर रहा है, कोई 20,000 की सेल कर रहा है, कोई 30,000 की सेल कर रहा है, कोई 80,000 की भी सेल कर रहा है, कोई 50,000 की सेल कर रहा है, कोई 1,000 की सेल कर रहा है, कोई 25,000 की सेल कर रहा है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? आप पॉइंट समझे? ये एक बैग है, ये एक बैग है। और बैग नंबर 124 की शीट में आपको बैग 123 की शीट अगर यहाँ पे दिखाऊं, तो ये बैग नंबर 123 की शीट आ गई है। इस 123 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 116 स्टूडेंट्स ने ऐड चलाया, 116 स्टूडेंट्स ने मार्केटिंग की। टोटल मार्केटिंग बजट कितना लगा? 3,92,000, 3.5 लाख रुपए का बजट इन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को दिया। तो इनवाइस में जाके देखते हैं किसने कितने कोर्सेज बेचे, किसने कितने पैसे कमाए, किसने कितनी सेल्स की। तो यहाँ पे कोई 27,000 रुपया क्या सेल कर रहा है, कोई 81,000 की सेल कर रहा है, कोई 13,000 की सेल कर रहा है, कोई 50,000 की सेल कर रहा है, कोई 25,000 की सेल कर रहा है। तो यहाँ पे मिला जुला रुझान है। तो ये है हमारा एक फ्रेंचाइज मॉड्यूल, जो सिर्फ और सिर्फ हम सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के स्टूडेंट्स को, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। क्लियर? तो मुझे आपको यही करवाना है आखिर में। आप जो मर्जी बेचिए, आप जिस मर्जी की एडवर्टीजमेंट कीजिए, मेरा उससे कोई लिंक नहीं है। जो चीज हमारे पास है, जो चीज हमारे हाथ में है, हमें आपको वो ऑफर करनी है कि जो पैसे आपने कोर्स की मद में दिए हैं, आपके वो भी रिकवर हों, साथ साथ आप प्रॉफिट भी कमाएं, साथ साथ आपका एक साइड इनकम, एक बिजनेस स्टार्ट हो जाए जहां आपको हर महीने 20, 25, 30 हजार रुपया महाना आ रहा हो। ये सारे का सारा काम व्हाट्सएप के ऊपर किया है, मोबाइल के थ्रू इन्होंने किया। क्लियर? पॉइंट समझे इसको? ये मैं लाइव आपको दिखा देते हैं कि एडमिशन हम जो कर रहे होते हैं। अब इन्होंने बेचा क्या है सर, ये भी तो मेरे से पूछ रहे हैं, कोर्सेज बेचे हैं। ये हमारे बैच नंबर 124 की शीट है। ये 394 लोगों का एडमिशन हुआ बैच नंबर 124 में। कितने हमने उनसे फीसेस कलेक्ट की? 6.5 लाख रुपया, 6.25 लाख रुपए के करीब फीसेस कलेक्ट की। ये उनके मोबाइल नंबर हैं, ये उनके कोर्सेज हैं। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में दाखिला लेता है। तो ये एक हमारा ऑनलाइन अर्निंग का, ऑनलाइन लर्निंग का मॉड्यूल है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे टू प्ले के टर्म को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने टारगेटिंग करनी है, आज हमने ऐड चलाना है, आज हमने अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना है, आज हमने बड़ा एक्यूरेट एक राइट ऑडियंस को हंट करना है। आपको ये बिजनेस मॉड्यूल समझ आया है तो मुझे यस लिख दीजिए प्लीज। ये अभी नहीं ज्वाइन कर सकते, आप अभी नहीं फ्रेंचाइजर बन सकते। इसके लिए आपको 12 के 12 कोर्सेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारे को अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग को कंप्लीट करना पड़ेगा। 2-2.5 हफ्ते के बाद हमारी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी व्हाट्सएप पर, ग्रुप के अंदर या प्राइवेट, आप तब ज्वाइन करेंगे। फिर आपको एक अलग ग्रुप में हम शिफ्ट कर देंगे, फिर वहां पर आपकी ब्रांडिंग, आपकी कंपनी बिल्ड होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका ऐड चलवाया जाएगा। फिर आपको बड़ा एक जबरदस्त किस्म का हमारा सिस्टम है। तो लाजमी इसको एक दफा चेक कीजिएगा, हो सकता है आप में से 70, 80, 90% लोगों को फायदा हो। आज का जो टॉपिक है जी, हमने टारगेटिंग करनी है, हमने ऑडियंस क्रिएट करनी है जो कि बड़ी एक्यूरेट होगी, रेलेवेंट होगी, रेलेवेंसी रखती होगी। तो उसके लिए मैं फेसबुक का पेज ओपन कर लेता हूँ जनाब। ये मैंने फेसबुक का एक पेज ओपन कर लिया।
फेसबुक का पेज मैं बनाना प्रॉपर सिखाऊंगा, ये हर चीज प्रॉपर लेक्चर नंबर 4 से शुरू होगी अभी, क्योंकि आज लास्ट फ्री लेक्चर है, तो इसमें आपको कुछ चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अगर आइंदा ना भी ज्वाइन करना चाहें तो एटलीस्ट आपको वो बेनिफिट हो सके इस 1 वीक की ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद। तो आपका एक पेज होगा, आपने उस पेज पर कोई पोस्ट की होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेज क्रिएट किया और इस पेज पर मैंने एक पोस्ट कर दी। अब इस पोस्ट को क्रिएट करने का, इस पोस्ट को पब्लिश करने का, इस पेज को बनाने का कोई फायदा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर हमें कमेंट्स ना आ रहे हो, हमें रिएक्शंस ना मिल रहे हो, हमारी पोस्ट को शेयर ना किया जा रहा हो, हमारी वीडियो हो तो उसको व्यूज ना मिल रहे हो, हमें फेसबुक पर इनबॉक्सेस ना आ रहे हो, हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज ना आ रहे हो, हमें व्हाट्सएप पर लोगों की क्यूरीज ना आ रही हो, हमारी वेबसाइट हो तो वहां पर हमें ऑर्डर्स ना आ रहे हो, कोई फायदा ये पेज बनाने का, ब्रांडिंग करने का, चीज को पब्लिश करने का? कोई फायदा नहीं। वेरी गुड। इसीलिए हम उस पोस्ट को एडवर्टाइज करते हैं, हम उस पोस्ट को बूस्ट करते हैं, हम उस पोस्ट पे कुछ पैसे लगाते हैं ताकि लोग उस मैसेज को, उस पैगाम को देखें। आपको स्टेप नंबर 5 स्टेप्स याद हैं लेक्चर नंबर 1 में जो आपको प्रैक्टिस करवाई गई थी? तो यहाँ पे मिस अलीशा, अली आबिद एंड मिस अबीरा, आप 3 लोग एक्टिव हैं जो जूम की चैट में मुसलसल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर। ये मेरा वादा है आप तीनों से, मैंने नाम भी लिख लिए हैं, जस्ट अ सेकंड, वेयर इज माय पेन। स्टाफ, इन 3 लोगों के नाम नोट कीजिएगा कि जब हमारी फ्रेंचाइज की अपॉर्चुनिटी आए तो मैडम सबसे पहले इन 3 लोगों को इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये मुसलसल उस टाइम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हर चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं जी? अभी हम बूस्ट करने जा रहे हैं पोस्ट। बूस्ट, पोस्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, आप भी जरा मुझे समझा दीजिए हमने पोस्ट को बूस्ट करके क्या करना होता है। हमने पोस्ट को बूस्ट करके स्पॉन्सर्ड एड चलाना होता है, हमने पोस्ट को बूस्ट करके टारगेटिंग करनी होती है, हमने पोस्ट को बूस्ट करके एक ऐसी ऑडियंस तक पहुंचना होता है जहां पर हमारा पैगाम, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंच सके। वेरी गुड। बस ये आपको पार्टिसिपेट आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप 1 डेढ़ महीने में किसी ना किसी जगह इंडल्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अब बूस्ट पोस्ट पर क्लिक किया, तो आपका ख्याल क्या है कि मैं कुछ बेच रहा हूँ ऑनलाइन, पार्टिसिपेट करेंगे? आपका क्या ख्याल है, मैं कुछ ऑनलाइन बेच रहा हूँ और वो फीमेल्स के मुतालिक कोई स्टोर है उसका, लाइक वो फीमेल्स की कोई चीजें मुझे उस पर सेल करनी है, तो मुझे फेसबुक पर इनबॉक्स करवाना चाहिए फीमेल से, फेसबुक पर उनको डील करना चाहिए, या मुझे व्हाट्सएप पर उनको डील करना चाहिए? अगर फीमेल्स का कोई स्टोर है, अगर फीमेल्स के मुतालिक मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, व्हाट यू सजेस्ट कि मैं उनको कहाँ पर डील करूँ? सबसे पहले मेरी उनकी जो ऑनलाइन मुलाकात है वो कहाँ पर होनी चाहिए? कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने फेसबुक पर ऐड चलाया और फेसबुक पर ऐड चलाने के बाद मैंने कहा कि मुझे फेसबुक पर ही डायरेक्ट मैसेज आए, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ना आए, तो फेसबुक पर मैसेज आ गया फीमेल का कि इमरान साहब ये आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं या ये फीमेल के शूज बेच रहे हैं, मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने में। लेकिन मैंने कहा कि मैडम ठीक है मैं आपको भिजवा देता हूँ, मुझे काइंडली अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए ताकि मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूं। और वो वहां पर हिचकिचाए, हेजिटेट करे, या मेरे से मोबाइल नंबर ही ना मांगा जाए, उस फीमेल से अपना कॉन्टैक्ट नंबर ही प्राइवेसी की वजह से ना शेयर किया जाए, तो मेरा उस एड चलाने का और उस फीमेल के मेरे फेसबुक इनबॉक्स में आने का मुझे कोई फायदा? ये पॉइंट समझिएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐड तो फेसबुक पे चलाना है, मुझे ऐड तो इंस्टाग्राम पे चलाना है, लेकिन मुझे उसको लेकर व्हाट्सएप पर आना है, मुझे उससे जो कम्युनिकेशन है वो व्हाट्सएप पर करनी है, ताकि उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो बगैर उससे मांगे मेरे पास आ जाए, ताकि उसका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास हो, मैं वॉइस नोट भेज सकूं, वॉइस कॉल कर सकूं, उसको डिटेल, उसको कंटेंट, उसको बैनर भेज सकूं, उसको पिक्चर भेज सकूं, उसको वीडियो उस चीज की भेज सकूं, ताकि वो मेरे साथ एक आसान तरीके से कम्युनिकेट भी कर सके बगैर किसी प्रॉब्लम, बगैर किसी इशू के। अब मेरा आपसे सवाल है कि मुझे LWE के कोर्सेज बेचने हैं, या मुझे जूते बेचने हैं, या मुझे कपड़े बेचने हैं, या मुझे कॉस्मेटिक्स बेचनी है, तो आपके ख्याल से मुझे यहाँ पर ये जो सेंड मैसेज का बटन लगा हुआ है इस पोस्ट पर, अच्छा मैं इंटरेस्टेड हूँ फाइवर फ्रीलांसिंग के कोर्स में, तो चलो सेंड मैसेज के बटन पे क्लिक करके इनसे पूछते हैं। तो अब इस सेंड मैसेज की जगह कौन सा बटन होना चाहिए? इस बटन का नाम कॉल टू एक्शन होता है व्हाट्सएप का। वेरी गुड अली आबिद भाई, वेरी गुड मिस कश्यप, वेरी गुड मिस मिसबा, वेरी गुड मिस निम्रा, वेरी गुड मिस जुनैरा, एक्सीलेंट।
वेरी गुड समीउल्लाह, वेरी गुड इकरा, वेरी गुड अबीरा, वेरी गुड मुजीबुल्लाह, वेरी गुड वफाक। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच कि एटलीस्ट कुछ लोग हाजिर दिमागी के साथ बैठे। ओके, अब मैंने एक और पोस्ट सेलेक्ट की है और मैं यूट्यूब का कोर्स बेचना चाह रहा हूँ। तो आइए, अब जब बूस्ट पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड चलाने के लिए, पेड मार्केटिंग करने के लिए, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है। तो मुझे व्हाट्सएप के कॉल टू एक्शन के बटन को लगाना है। क्या ख्याल है, आप और मैं किसी दुकान में जाते हैं कोई चीज शॉपिंग करने के लिए या कोई चीज खरीदने के लिए, और उस दुकानदार को मैं सलाम नहीं करता, वो मुझे सलाम नहीं करता। अच्छा, उसने सलाम ना भी किया हो या मैंने सलाम ना भी किया हो, तो चलो सलाम कर भी दिया, और वो चीज मैंने उसे देख ली कि मैंने खरीदनी है, लेकिन अभी पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने फिर बाद में जब मेरा दिल करेगा मैं खरीद लूंगा, और एक हफ्ते के बाद मेरे पास पैसे भी आ गए और मेरा दिल भी कर रहा है वो चीज खरीदने को, यकदम मेरे पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, उसका एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरा एक हफ्ता पहले उसकी दुकान पर जाने का कोई फायदा होगा मुझे? मतलब कि मेरे पास उसकी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल नहीं है, मेरे पास उसकी कारोबार की डिटेल नहीं है। अब जब मैं इंटरेस्टेड हो गया हूँ, तो मेरे पास भी ऐसा बटन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिस पर मैं एक्शन ले सकूं। तो ये बटन बेसिकली उस विजिटिंग कार्ड का रोल प्ले करता है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो गया है, तो आप कॉल टू एक्शन का बटन दिखाएंगे, वो फौरन उसी टाइम उस पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे पास वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर लैंड हो जाएगा। इस बटन का मतलब आसान लफ्जों में एक विजिटिंग कार्ड है कि जो आप अगले की जेब में डाल देते हैं, पॉकेट में डाल देते हैं, या अगले के हाथ में देते हैं कि ये लो भाई या बहन, जब इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरे से राब्ता कर सकती हो। क्लियर? तो इस किस्म के बटन को हम क्या कहते हैं? कॉल। ये मैं प्रॉपर आपको, ये टॉपिक 11 में है, ये चीज जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ये टॉपिक नंबर 11, लाइक 20 दिन के बाद ये टॉपिक आना है अभी, जो मैं आपको वैसे ही चीजें अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि अगर आप ना भी ज्वाइन करना चाहें, फीस ना भी हो किसी के पास, तो एटलीस्ट वो इसका एडवांटेज हासिल कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज। हमेशा 3 स्टेप्स में आप पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमेशा 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। आप में से किसी को वो 4, 5 या 6 स्टेप्स याद है जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने हर बैच को बताए हुए हैं? बैच 124 आप भी हैं और 125 आप भी मौजूद हैं, तो जरा बता सकते हैं उन 4, 5 में से स्टेप्स का सीक्वेंस क्या था? पहले स्टेप में हम एड दिखाते हैं या जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, सेकंड स्टेप में लोगों को अवेयरनेस मिलती है, थर्ड स्टेप में ट्रैफिक और विजिटर्स आते हैं, चौथे स्टेप में हम उनको कंसल्ट कर रहे होते हैं, पांचवें स्टेप में वो कस्टमर बनते हैं, और छठे स्टेप में वो कंज्यूमर बनते हैं। ये स्टेप्स याद हैं आप में से किसी को? याद है ना आप? लेक्चर 1 ये मेरी लाइफ का असूल है, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। हर लेक्चर में मैंने ये 5 स्टेप्स फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए होते हैं। ये मत कहिएगा कि फिर हमें तो बताए नहीं, हमने तो पढ़े ही नहीं, तो ये मैंने बताए हुए हैं। अब मैं आपको एडवर्टीजमेंट के 3 स्टेप पढ़ाने जा रहा हूँ, उनको जरा समझ लीजिएगा। पहला स्टेप कैंपेन है, दूसरा स्टेप एड सेट है, तीसरा स्टेप एड है। अगर पेड एड चलाना है, ये मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि आप एमबीए लेवल की जो मार्केटिंग है, अब वो शायद आपको मुश्किल लगे और ये आसान लगे। गूगल पे ऐड चलाना है, यूट्यूब पे चलाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, कहीं भी, इस फार्मूले को माइंड में रखिएगा। हमेशा 3 स्टेप्स में पेड एडवर्टाइजमेंट की जाती है। कैंपेन, एड सेट, एड। कैंपेन के अंदर हमने गोल डिसाइड करना होता है कि हमने अपने कस्टमर से बातचीत कहाँ करनी है, उसको लैंड कहाँ करवाना है, उससे पहली मुलाकात कहाँ करनी है, उसको पहले इंफॉर्मेशन कहाँ देनी है, पेज लाइक्स का ऐड चलाना है, पोस्ट को बूस्ट करके पोस्ट पर कमेंट्स लेने वाला ऐड चलाना है, हमारी कोई वीडियो है तो उसमें व्यूज चाहिए और उसको वायरल करने वाला ऐड चलाना है, हमारी कोई वेबसाइट है शॉपिफाई की या वर्डप्रेस की और उसपे हमें ऑर्डर चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, विजिटर चाहिए, और हम अपने ट्रैफिक को वहां पर लेके जाना चाह रहे हैं, वो वाला ऐड चलाना है। हमें व्हाट्सएप पर लोगों को लेकर आना है, फेसबुक इनबॉक्स पे लोगों को लेके आना है, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज पे लेके आना है। मीन हमें कन्वर्सेशन वाला या मैसेजिंग वाला ऐड चलाना है। हमें किस किस्म का ऐड चलाना है, इसको हम कहाँ पर डिसाइड करते हैं, कहाँ पर सोचते हैं? पहले स्टेप में कैंपेन में, जिसको गोल भी कहा जाता है, जिसको ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। क्लियर? तो कैंपेन में क्या होता है जी, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा जी, प्लीज। आप में से किसी का भागने का दिल भी करेगा तो हम नहीं भागने देंगे 1 डेढ़ महीने के लिए आपको। प्लीज जुड़े रहिए। तो कैंपेन में हम क्या करते हैं, जब भी पेड ऐड चलाएं कहीं पर भी, ये मैं आपको जनरल फार्मूला समझा रहा हूँ और ये हिफ्स करने वाला फार्मूला है।
कैंपेन में आप ऑब्जेक्टिव को ढूंढते हैं, कैंपेन में आप गोल डिसाइड करते हैं कि आपको अपने कस्टमर के साथ जो पहली मुलाकात है वो कहाँ पर करनी है, पहली बातचीत कहाँ पर करनी है, आपने उसको पहली दफा जो लैंड है वो कहाँ करवाना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एड सेट के अंदर हमने क्या करना है, एड सेट के अंदर हम टारगेटिंग करते हैं, एड सेट के अंदर हमें मार्केटिंग बजट कितने पैसों का ऐड चलाना है, किस एज के, किस जेंडर के, किस लोकेशन के, किस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाना है, और कितने ड्यूरेशन का ऐड चलाना है। मीन एक दिन के लिए ऐड चलाना है, 4 दिन के लिए ऐड चलाना है, 1 महीने के लिए ऐड चलाना है। ये सारी बातें हम एड सेट में करते हैं। स्टेप नंबर 2 जो होता है पेड एडवर्टीजमेंट का, पहले स्टेप में हम ऑब्जेक्टिव को ढूंढते हैं, सेकंड स्टेप में हम एड सेट को क्रिएट करते हैं, ऑडियंस बनाते हैं, कितने पैसों का ऐड चलाना और कितने दिन के लिए ऐड चलाना है, ये बातें ऐड सेट में करते हैं। तो जल्दी से मुझे ऐड सेट बता देंगे प्लीज कि ऐड। अच्छा जी, आप लोग यस लिख रहे हैं, ओके लिख रहे हैं, बेशक आपको थर्ड सेशन है लेकिन अब आप एडवांस लेवल पे मेरे साथ हैं तो जरा पार्टिसिपेट करते रहेंगे। कैंपेन इज इक्वल टू व्हाट, कैंपेन का मतलब क्या है, एक वर्ड लिख दीजिए, या गोल लिख दें या ऑब्जेक्टिव लिख दें, जो आसानी से लिख सके। वेरी गुड, एक्सलेंट, ठीक है, सुपर। अच्छा, आप गोल और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है जरा ये भी मुझे समझा दें, एक लाइन में समझा दें या 2 वर्ड में समझा दें। अच्छा, गोल और ऑब्जेक्टिव का मतलब भी समझा दीजिए ना, ये तो अंग्रेजी का वर्ड है, थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझाइए। मंजिल, वेरी गुड। फर्स्ट मीटअप, वेरी गुड। ओके, वेयर कस्टमर लैंड, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सुपर। चलें एटलीस्ट कस्टमर से बात कहाँ करनी है, वेरी गुड म्यूजिक का, शाबाश, आप सबको शाबाश, वेरी गुड। सेकंड स्टेप में जी एड सेट, एड सेट में मैंने आपको बता दिया, इसको माइंड में रखिएगा, मैं भी पूछूंगा एड सेट को लेकर भी। थर्ड स्टेप में जी एड, जो दिखता है वो बिकता है, ये जुमला सही है या गलत है। अभी मैं प्रैक्टिकल ऐड बनवाऊंगा लाइव आपसे, अभी मेरे पास है 7-8 मिनट, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ। जो दिखता है वो बिकता है, जुमला सही है या गलत है। ओके, वेरी गुड। तो क्रिएटिव, आपने दिखाना क्या है, क्रिएटिव्स के अंदर आपका कैप्शन भी आ जाता है। मीन कैप्शन का मतलब टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन या एड कॉपी, साथ साथ आपके बैनर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, ठीक है, जिसको डिजाइन हम कहते हैं, ये सारी चीजें कैप्शंस के अंदर आती हैं। एड सेट और कैप्शंस को डिफाइन करने, एड सेट में क्या करते हैं, एड सेट में क्या करते हैं, एड सेट का मतलब क्या है, ये बातें मैंने एक दफा समझानी है जी आपको, और एक ही दफा पूछनी है, दोबारा मैंने आपको इतनी मुश्किल में नहीं डालना। तो प्लीज एक दफा इस मुश्किल से गुजर जाइए। एड सेट का मतलब क्या है, हमने क्या करना है एड सेट वाले हिस्से में, स्टेप 2 में। वेरी गुड, एक्चुअली हमने एड सेट में टारगेटिंग करनी है, हमने एड सेट में बजट एलोकेट करना है, कितने पैसों का ऐड चलाना है, एड सेट में ड्यूरेशन सेट करना है, कितने दिनों के लिए ऐड चलाना है, बस ये 3 आसान सवाल जवाब। एंड थर्ड स्टेप जो ऐड है, दिखाना क्या है, क्रिएटिव्स क्या हो, क्रिएटिव्स का मतलब टेक्स्ट क्या हो, कैप्शन क्या हो, एड कॉपी क्या हो, प्राइमरी टेक्स्ट टेक्स्ट क्या हो, डिजाइन क्या हो, और वीडियो क्या कौन सी हो, स्लाइड शो कौन सा हो, एनिमेशन कौन सी हो, पोस्टर कौन सा हो, ये सारी चीजें ऐड। अब मुझे बताइए कि अब आपके लिए पेड ऐड चलाना आसान है या मुश्किल है, जुबानी हद तक, थ्योरेटिकल हद तक, ये पूरे की पूरी जो पेड कैंपेन्स हैं मैंने उसको यहाँ खत्म कर दिया है इन 3 स्टेप्स में। अब जब मैं हर स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा तो आपके माइंड में वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये अभी आसान किए मैंने आपको, अभी जब मुश्किल आगे आएगा तो वो चीजें और आसान हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर उसने हमसे सवाल किया गोल, हमसे उसने सवाल किया गोल कि इमरान साहब ये गोल जो आपका है वो क्या होना चाहिए, और अब इस गोल से मुराद क्या वो पूछ रहे हैं, इस गोल से मुराद कौन सा स्टेप है, इस गोल से मुराद ऑब्जेक्टिव है, इस गोल से मुराद स्टेप नंबर 1 है कैंपेन है, कि वो पूछ रहा है कि कहाँ पर कस्टमर को लैंड करवाना है। तो ऑफ कोर्स मेरा जो कॉल टू एक्शन का बटन है, जो CTA वाला बटन है, वो व्हाट्सएप का है। तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मुझे मैसेज करे, तो इट मीन मेरी यही कोशिश होगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, मैं इसी ऑब्जेक्टिव को चूज करूंगा। एम आई राइट, ये देखना तो मैं इसी ऑब्जेक्टिव को, मैं और किसी, अच्छा मेरी अगर कोशिश होगी कि मुझे कमेंट चाहिए, मुझे रिएक्शन चाहिए, या मुझे वेबसाइट पर लोगों को जाना है, तो फिर मैं किसी और ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरा कॉल टू एक्शन का बटन ही मैसेजिंग वाला है, तो फिर मैं गेट मोर मैसेजेस वाले ऑब्जेक्टिव को चूज करूंगा। क्लियर, मैंने सेव कर दिया, ये मेरा गोल स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1 के बाद एक और यहाँ पर स्टेप आ रहा है मैसेजिंग वाला,
मैंने आपको बताया कि आप और मैं किसी दुकान में जाते हैं, जब तक कोई दुकानदार हमसे सवाल ना करे कि इमरान साहब कौन से कलर का जूता चाहिए, आपने वो जूता पहनकर कहाँ जाना है, कौन सी प्राइस में आपको जूता चाहिए, आपके जूते का साइज क्या है, सॉरी आपके पैर का साइज क्या है, जब वो 3-4 सवाल मेरे से नहीं करेगा तो क्या वो मुझे एग्जैक्ट और मेरी पसंद का जूता निकाल कर दे सकते हैं? नहीं दे सकता ना, क्योंकि उसके बाद मेरे मेरे से मुतालिक मालूम उसको इल्हाम नहीं होगा, वो मेरे से सवाल करेगा, मैं उसके सवालों के जवाब दूंगा, फिर ही वो मंगवा के मुझे निकाल के देगा। ये वो चीज है कि आपने अब अगले से बात क्या करनी है। आपका जब एड देख ले, जब भी आपके एड में इंटरेस्टेड हो जाए, जबकि आपके कोर्स में या आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो जाए, तो आपने अल्टीमेटली उसको एक बना बनाया मैसेज शो कर देना है, जहां पर आप उसको अस्सलाम कर रहे हैं उसके नाम से, इमरान एयर फ्रॉम LWE, लेट us know in which course you are interested. Kindly share your contact number so that I can send you further details. ठीक है जी, ये मैंने एक मैसेज बना दिया, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है, ये एक बना बनाया मैसेज, जब भी कोई मेरा ऐड देखेगा और वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने की कोशिश करेगा, तो उसको बना बनाया एक ऐसा मैसेज आ जाएगा जहां पर मैंने उसको अपना तारुफ भी करा दिया, उसको उसके नाम से भी बुलाया, उसको ये भी बताया कि हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, उससे मैंने सवाल में उसका मोबाइल नंबर भी मांग लिया, जहां पर मैं उसको डिटेल शेयर करूंगा, और इस मैसेजिंग टेम्पलेट को मैंने सेव कर, इसको क्या कहा जाता है, ग्रीटिंग मैसेज। इस किस्म के मैसेज को क्या कहा जाता है, ग्रीटिंग मैसेज, खुश आमदीद मैसेज, के अगले को वेलकम कर रहे होते हैं, अपने बारे में भी बता रहे होते हैं और उसके बारे में भी सवाल कर रहे होते हैं, ग्रीटिंग मैसेज। एप्स, एक कॉमन क्वेश्चन है जी, आप सबके मोबाइल में इस वक्त क्या फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सएप भी है? ये तीनों एप्स आपके मोबाइल में है। मुझे ऐड किसको दिखाना है, उस कस्टमर को जो लैपटॉप या कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं, या उस कस्टमर को जो 24 घंटे मोबाइल यूज करते हैं? मुझे जो ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, मेरे कोर्स में जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, कोई 24 घंटे लैपटॉप कंप्यूटर ऑन करके टिक टिक ही बांध के देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, या मोबाइल हाथ में होता है और उसमें मेरे ऐड को देख रहे होंगे। ऑफकोर्स जो मोबाइल यूजर है, हमने उसी को ऐड दिखाना है, हमारी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी वही है हर हवाले से। हम ई कॉमर्स करें या जो कॉमर्स करें या कुछ भी, क्वेश्चन मेरा ये है कि हर मोबाइल यूजर जिसके पास फेसबुक है, क्या वो इंस्टाग्राम भी वैसे ही यूज करता है? हर मोबाइल यूजर जो इंस्टाग्राम यूज करता है, क्या वो फेसबुक भी यूज करता होगा? लाजमी नहीं कि ये हर बंदा तीनों के तीनों एप्स मुसलसल यूज करता हो। तो ये अब आपका ऑप्शन ओपन है कि आप व्हाट्सएप पर उसको लेके आना चाह रहे हैं, आपको ऑप्शन ओपन है कि आप फेसबुक पर भी उसका मैसेज रिसीव करना चाह रहे हैं, आपका ऑप्शन ओपन है अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट है तो आप इंस्टाग्राम पर भी उससे डायरेक्ट मैसेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि आप जब ऐड दिखाएं तो अगले को कंफ्यूज मत करें, और आप फिर उसको व्हाट्सएप पर डायरेक्ट ले आएंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप, आप एक टाइम में एक ऐप दिखाएंगे, एक टाइम में एक ऐप दिखाएंगे। ये अक्सर एडवर्टाइजर गलती करते हैं, इसको इस पर भी दिखा दो ऐड, इंस्टाग्राम पर भी दिखा दो। ठीक है, वो देख तो लाइक एप्स लगाने का फायदा नहीं हो सकता, वो व्हाट्सएप पर उसने मैसेज करना हो, वो इंस्टाग्राम पर कर दे, वही बंदा फेसबुक पर कर दे, तो एक बंदे को तीन तीन जगह पे हम कैसे जवाब दें, जब वो एक जगह पर उसको जवाब हम दे सकते हैं आराम से। वो सवाल वही फेसबुक पर भी कर रहा है, वही सवाल इंस्टाग्राम पर भी कर रहा है, और आप उसी को व्हाट्सएप पर भी दे रहे हैं, तो आपने अपना टाइम बचाना है। क्लियर? तो ये आपने प्रॉपर एक एप्स एड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट पहले से हमने लिखा हुआ था। अच्छा, इस हिस्से को क्या कहते हैं हम, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा राइट साइड में जहाँ पर टेक्स्ट भी है, इमेज भी है, जरा बताइएगा ये हमारे इन स्टेप्स में से कौन सा स्टेप है? मैं आपको थ्योरी बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ पहले, अब आप लिख देंगे यहाँ पे। वेरी गुड। ऐड आखिरी स्टेप है, थर्ड स्टेप है ऐड क्रिएटिव। वेरी गुड। अब है हमारा असल स्टेप, ऑडियंस बनाने का, जिसको हम टारगेटिंग करते हैं, और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, यहाँ टारगेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे। किस एज के लोगों को ऐड दिखाएं, किस जेंडर के लोगों को ऐड, लाइक मिसाल के तौर पर मैं LW के मुझे कोर्सेज सेल करने हैं,
तो यहाँ पे मुझे मेल और फीमेल दोनों को ऐड दिखाना चाहिए, या मर्दों को एडमिशन देना चाहिए और औरतों को नहीं देना चाहिए, या औरतें ज्यादा सीखती हैं और मर्द ज्यादा नहीं सीखते, या दोनों जेंडर्स का? ऑफ कोर्स मुझे दोनों जेंडर्स को सिखाना चाहिए, क्योंकि दोनों जेंडर्स का इक्वल इंटरेस्ट है। वेरी गुड। किस एज के लोग? 65 साल के लोग भी एलडब्ल्यू में सीखते होंगे? नेवर एवर। तो आपने जो एज है वो बड़ी आइडियल एज रखनी है, वो 40-45 साल के अराउंड आप एज रखेंगे, जहाँ पे आप, जैसे ये भी बहुत ज्यादा एज है, बट आप 45 तक मैक्सिमम एज को रखेंगे। 18 साल से 45 साल के दरमियान लोग हमारा ऐड देखें, आए, मोस्ट वेलकम। किस लोकेशन के लोगों को ऐड दिखाना है? पूरे पाकिस्तान के लोग ऐड देखें, या हाई ट्रैफिक सिटीज उन शहरों के लोग ऐड देखें जहाँ पर लोग ज्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम यूज भी करते हैं, जहाँ पे लोग चेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं, गौर से सुनिएगा, जहाँ पे लोग अवेयरनेस को एक्सेप्ट भी करते हैं, जहाँ पे लोग ऑनलाइन खरीदारी में इंटरेस्टेड भी होते हैं, जहाँ पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, जहाँ पे लोग वाकई ज्यादा अपने करियर पर फोकस भी रखते हैं। क्या मुझे पाकिस्तान में ऐड चलाना चाहिए? फिर मेरा आपसे सवाल है, या उन शहरों में, हाई ट्रैफिक शहरों में ऐड चलाना चाहिए जहां पर ऑलरेडी लोग अवेयरनेस को, चेंज को एक्सेप्ट हो? मुझे सिर्फ हाई ट्रैफिक सिटी जो पाकिस्तान के गिनती के 15-20-25 बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फेसबुक इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा लोग दराज, फूड पांडा जैसी वेबसाइट पर ऑर्डर्स भी प्लेस करते हैं, मुझे उनको चूज करना है, पाकिस्तान में ऐड नहीं चलाना। तो मैं लाहौर और कराची, ऐसे कोई मैं गिनती के कोई 20-25-30 शहर यहाँ पे लिख दूंगा। टारगेटिंग, ये टारगेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स अब मुझे इंटरेस्टेड लोगों को ऐड दिखाना है ना, मुझे इंटरेस्टेड लोगों को ऐड दिखाना है, मीन्स टू से, अब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का वर्ड लिखना है, और ये देखना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंटरेस्ट भी है या कोई नहीं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से इंटरेस्ट आ रहा है, मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के नाम से भी इंटरेस्ट आ रहा है। हमारा एक कोर्स है कंटेंट राइटिंग का, तो मैं यहाँ पे राइटिंग का वर्ड लिखूंगा, तो ये राइटिंग के नाम से भी इंटरेस्ट आ रहा है। हमारा एक कोर्स है वीडियो एडिटिंग का, मैं वीडियो एडिटिंग का नाम लिखूंगा, वीडियो एडिटिंग का इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कोर्स है इंग्लिश स्पोकन का, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन की मैं बात करूंगा, या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूंगा तो इंग्लिश। तो ये बेसिकली मैं एक इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि 18 से 45 साल के दोनों मेल और फीमेल जेंडर जो पाकिस्तान के इन शहरों में रहते हैं, जिनका ये इंटरेस्ट है, सिर्फ उन्हीं को मेरा ऐड दिखे। जल्दी जल्दी में बताया मैंने अभी। इसके ऊपर हमारा 2 दिन का लेक्चर और अभी आएगा, और अभी इससे पहले और इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो खैर, अभी टाइम हमारा खत्म हो चुका है, इस वक्त की अगली क्लास स्टार्ट है। कोर्स में दाखिला लेने के लिए हमारी एक ऑफर लाइव है, जहाँ पे 12 के 12 कोर्सेज में दाखिला आपको 11,000 से भी बहुत कम पैसों में मिल सकता है। आपके मेंटोर में इसमें मुन्ना मुख्तार आप सबका वेट कर रही हैं। मेरे सिखाने का, समझाने का स्टाइल ऐसा ही रहेगा, मैं आपको बच्चों की तरह ही पढ़ाऊंगा, और मुझे आपको बड़ा कर। जस्ट अ सेकेंड जी, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ।